नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिशियर, एनडीए संबंधित सभी भर्तियों के जिसके एग्जाम में आपसे ये मैथ्स पूछी जाती है। तो आज अपन जो लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को। तो पेपर सोल्व करने से पहले मैं आपको इसकी जो बुक्स दिखाई हुई है उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये पहला बुक है हमारा अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट, जिसमें आपको फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज टॉपिक देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ में आपको इनके एग्जाम्पल सोल्ड और अनसोल्ड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रख के बुक अच्छे से प्रिपेयर करी हुई है। इसके साथ में हमारा मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव बुक है कंप्लीट सॉल्यूशन, जो आपको संपूर्ण जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक बाय टॉपिक थ्योरी के साथ साथ सोल्ड और अनसोल्ड दोनों एग्जाम्पल आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो आप ये बुक ले सकते हैं। इसके साथ ही ये एक हमारा अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट का ये प्रैक्टिस पेपर है। इसमें आपको 52 पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो इससे क्या करेंगे, आप आपकी तैयारी है उसको और ज़्यादा आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं और आप एग्जाम ईजी वे में क्रैक कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों बुक का कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट करता हूँ। ये तीनों बुक आप लेके आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आइए आप पेपर सोल्व करते हैं अपन 2022 का फोर्थ पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन अपना रहने वाला है इंटीग्रेशन 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसकी क्या करनी है, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिमिट अपने को दे रही 2 to 3। आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर आप देखते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। किस चीज की कमी है, खाली यहाँ पे 2 अगर हो तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इससे क्या है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे ऊपर बनता हुआ मेरे को दिख रहा है। अब आप क्या करें, बेसिक सा रूल है, ये जो चीज है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको आप क्या लेट कर लें टी। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। अब चाहे यहाँ से आप इसकी लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, पर आप यहाँ से इसकी लिमिट चेंज नहीं करें क्योंकि अपन वापस से इसका टी की वैल्यू पुट करके लास्ट में अपन यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। उससे अपना आंसर यहाँ पे अपन लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली। ये आ गया हाफ, लिमिट आप एक बार के लिए पुट नहीं करें, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया मैंने dt और ये आ गया आपके पास t। ये पूरा था 2x dx, ये हो गया dt और ये आ गया t। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो हाफ, ये आ गया आपके पास log t प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास लिमिट है, अपने पास यहाँ पे लिमिट चल रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार के लिए मैं t की वैल्यू वापस से पुट कर दे रहा हूँ। हाफ कांस्टेंट है, हाफ एक बार के लिए आप बाहर रहने दें और ये आ गया आपके पास log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अब आप लिमिट पुट कर दो 2 और 3 क्योंकि लिमिट यहाँ पे x की थी तो 2 और 3 यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी। इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हाफ एक बार के लिए आप बाहर रहने दें। इसको अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ से मैंने सोल्व करा log x की जगह 3 पुट करूँगा 9 और एक 10, ठीक है। 10 माइनस यहाँ पे जो ये है log यहाँ पे 4 और एक 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा log 5। इसको और अपन थोड़ा सोल्व करते हैं। माइनस में तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी में अप्लाई करता हूँ, यहाँ आ जाएगा हाफ। इसको लिख सकता हूँ log 10/5। तो इसको और आगे थोड़ा सा और सोल्व कर देंगे, यहाँ आ जाएगा हाफ log 2। अच्छा, इसको मोड में लिख दो, ये आ गया आपका आंसर। ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, हाफ log 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको यही करना होता है। मेरे को इतना सा देखने मात्र से पता चल रहा था कि यहाँ पे ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है, खाली 2 की कमी थी, मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर -1/4 की होल पावर 10। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है अपने कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये एक इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो इसकी फिक्स फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है, ax की पावर अल्फा प्लस b/x की पावर बीटा की होल पावर n। इसमें क्या निकालना है अपने को, x की पावर m का कोफिशिएंट अगर अपने को निकालना है। देखो
सेम वो का वही बन गया। ये अपने पास एक्सपेंशन है, इसमें n की जगह 10 दे रखा है, अल्फा की जगह हाफ है, और इसको आप क्या करेंगे, इसको अगर 1/1 में लेके जाएंगे तो बीटा की जगह क्या हो जाएगा 1/4। इसमें x की पावर m का मतलब यहाँ पे 2 है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालना है। तो इसको अपन किस टाइप से सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है अपने पास tr+1 फॉर्मूला होता है NCr ax की पावर अल्फा की पावर n-r, यहाँ पे हो जाएगा b/x की पावर बीटा की पावर r। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें अपने को रिक्वायरमेंट है r की। सबसे पहले अपने को r की रिक्वायरमेंट है, अगर अपने पास r की वैल्यू आ जाए तो मैं इस कोफिशिएंट से इसकी क्या निकाल लूंगा, वैल्यू निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे r जो होता है ना अपना वो इंपॉर्टेंट है। r अपना क्या होता है, r होता है यहाँ से अल्फा n, ये अल्फा n माइनस m, जिसका अपने को वो निकालना है m, फिर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इससे अपने को निकालना है r की वैल्यू। फिर r की वैल्यू मेरे पास आ जाती है तो फिर उससे मैं क्या करूंगा, इस वाले एक्सपेंशन में मैं वैल्यू पुट करके यहाँ से आपके पास कोफिशिएंट निकाल लूंगा। ठीक है, तो इससे अपन मैं r की वैल्यू निकालता हूँ। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है आपके पास हाफ इंटू n क्या है, n की जगह आपको दे रखा है 10 माइनस m क्या है 2 अपॉन में अल्फा क्या है आपके पास हाफ प्लस बीटा क्या है 1/4। आप इस एक्सपेंशन को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर हाफ मतलब a x की पावर हाफ प्लस b x की पावर 1/4 की पावर 10। देखो इसको और इसको कंपेयर करेंगे आप, सेम यहाँ पे ये का वैल्यू, यहाँ पे a और b क्या है 1 है, तो यहाँ पे अपन a और b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। आप इस इतने से पार्ट को ये वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो इतने से पार्ट में जो है ना आपके x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा यहाँ पे इतने से पार्ट में। खाली मेरे को कोफिशिएंट पूछा है यहाँ पे, तो कोफिशिएंट का मतलब ये अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं इसका कोफिशिएंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इससे मैं इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ आ गया 5 - 2 मतलब 3, और इसको सोल्व करता हूँ हाफ प्लस 1/4 का क्या मतलब हो गया 3/4, 4 को ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 3/4 आता 4 मैंने ऊपर दे दिया, यहाँ से आ गया आपके पास 4, मतलब r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई यहाँ से। तो देखो r की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ tr+1 मतलब 4 + 1 इक्वल टू n मतलब क्या है 10 c4। मेन जो चीज अपने को कोफिशिएंट निकालना है वो इससे आ जाएगा मेरा, क्योंकि आप इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे ना इसकी x और अल्फा की, तो यहाँ से आपके पास पूरी जो इसको सोल्व करेंगे वो आ जाएगा आपके पास x²। एक बार मैं वापस से वैल्यू पुट कर देता हूँ, a क्या है अपने पास, a क्या है 1 है, x की पावर अल्फा, x की पावर अल्फा का क्या मतलब हो गया x की पावर हाफ की पावर n-1, n 10 था r 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 6। यहाँ b क्या है 1 है, 1/x की पावर बीटा का मतलब 1/4 की पावर r का मतलब 4। इस इतने से पार्ट को अगर अपन सोल्व करते हैं तो यहां से क्या बन जा रहा है, ये आ जाएगा x²। अपने को x² का कोफिशिएंट ही चाहिए था, मतलब 10c4 की अपने को वैल्यू चाहिए, तो 10c4 अपने पास क्या होता है 10c4 हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 1 × 2 × 3 × 4। 4 से ये 8 कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, 30 और 7 के 21 मतलब 210। ये जो कोफिशिएंट है x² का वो क्या आ जाएगा मेरे पास 210। इसमें कौन से में दे रखा है, ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक बार फिर इसको अपन वापस से समझेंगे। इसमें क्या था x² का कोफिशिएंट निकालना है, मतलब x की पावर m का आपको कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर m का कोफिशिएंट चाहिए, तो आपको इस ऐसी आपको एक फॉर्म मिलेगी ax की पावर अल्फा प्लस b/x की पावर बीटा की पावर n। यहाँ पे देखो इस फॉर्म से आप कंपेयर करेंगे, और a और b की वैल्यू 1 है, x की अल्फा की वैल्यू आ गई हाफ और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, इससे आप इस फॉर्मूले से अपन वैल्यू निकालेंगे। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो इससे आपकी आ जाएगी x²। देखना इसको आप सोल्व करेंगे, ये चला जाएगा 3 टाइम, यहाँ बच गया x³ और ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास x से x³ निकलेगी तो x² बच जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं x², तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 210। ठीक है, इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये फॉर्मूला रहने वाला है। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जा रहा है। एक आता है x से स्वतंत्र मतलब फ्री फ्रॉम x, तो उसका भी मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट अपना इफ a इज इक्वल टू 5 1 1 2 देन फाइंड मोड एक्स स्क्वायर माइनस 2a। मोड क्या है, इसका डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करने के लिए यहाँ पे a है तो इसका अपन a स्क्वायर निकालते हैं। तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 1 1 and 2 5 1 1 and 2 इसका अपन निकालते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या निकालेंगे, 25 और 1 26, ठीक है। 5 5 25 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 26। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 5 को 1 से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 मतलब 5। ये आ गया आपके पास a स्क्वायर। अब मेरे पास -2a करना है, ठीक है। इसको मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 26 7 7 5 माइनस 2 इंटू a, यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो यहाँ आ गया 10 2 2 and 4। इसका निकालना अपने को ट्रीटमेंट, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ गया ये आ गया आपके पास 16, ये आ गया 5, ये आ गया वापस से 5 और ये आ गया आपके पास 1, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, दिस माइनस दिस मतलब 16 माइनस का 25, तो यहाँ आ गया आपके पास माइनस का 9 आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये इक्वेशन, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है 2 क्रॉस 2 दी हुई है, इस वजह से मैंने इसको डायरेक्टली सोल्व कर लिया। यहाँ पे अगर ज़्यादा मैट्रिक्स आती है ना 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, तो अपन इसको हैमिल्टन मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं। बाकी ये थोड़ा सा इजी था स्क्वायर करना, तो मैंने इसको डायरेक्टली सोल्व कर दिया। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 5x अपॉन 1 माइनस कोस 4x। इसकी क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए एक बार के लिए क्या करते हैं अपन, x की जगह 0 पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो यह हो गया 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म है तो अपना दिमाग सबसे पहले जाना चाहिए एल हॉस्पिटल पे, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल अपन इस पर पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिमिट x टेंड्स टू 0, एल हॉस्पिटल लगाया तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ठीक है। तो 1 का 0, ये माइनस कोस का आ जाएगा, माइनस कोस है तो कोस का होता है माइनस साइन, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 साइन 5x, यहाँ आ गया आपके पास 4 साइन 4x। अपना क्वेश्चन अब एक बार के लिए आप वापस से यहाँ पे इसकी जगह x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो 5 साइन 0 अपॉन 0, वापस से 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसके दो तरीके मैं आप सिखा रहा हूँ। आप इसको क्या कर सकते हैं, 5x से यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, 5x से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी वापस 0/0 फॉर्म बन रहा है तो इसमें एक बार और आप वापस से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार अपन वापस से एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा ये 5 ऐसे कैसे रहेगा, साइन 5 का क्या हो जाएगा 5 बार आएगा तो 25 कोस 5x, ये आ जाएगा आपके पास 16 कोस 4x, ठीक है। अब यहाँ पे x टेंड्स टू 0 लिमिट पुट करते हैं तो कोस 0 और यहाँ पे कोस 0, तो दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 25/16। ये आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में। तो 4 में कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखो यहाँ से भी आप इसको सोल्व कर सकते थे, इसको अगर एक और दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 5। अब यहाँ पे लिमिट 0 पे टेंड कर रही है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन 5x, एक 5x और इसको 5x से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, और ये 5 आपके चल रहा है, यहाँ 4 आपके चल रहा है, यहाँ पे था साइन 4x इंटू 4x। मैंने क्या करा, इधर 5x से मल्टीप्लाई किया इधर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या बन जा रही है 1 बन जा रही है, इसकी वैल्यू क्या बन जा रही है 1 बन जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया 25x अपॉन 4 इंटू 4 मतलब 16x, x से x कैंसिल हो जाएगा। वापस से आंसर यहाँ से भी आप इसको वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 है। बाकी आप सेकंड टाइम में एल हॉस्पिटल लगाएंगे तब भी आपने आंसर वो का ही वो बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, d/dx रूट e की पावर 5x, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन निकाल ले रहा हूँ, 1/2 रूट x का मतलब वापस वो की वही वैल्यू e की पावर 5x। अब क्या निकालेंगे, रूट का हो गया, अब e की पावर 5x का निकालेंगे। तो e की पावर 5x का e की पावर 5x ही होता है,
इंटू 5x का निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, 5 कांस्टेंट है, ये 12 आ जाएगा, 5 ये 2 यहाँ पे रह जाएगा, इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे e की पावर 5x टाइम में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा रूट से रूट, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है आपके 5/2 रूट e की पावर 5x, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है उस स्टेप बाय स्टेप आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्वेश्चन डायरेक्टली। द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 12 + 4 आयोटा अपॉन 4 - आयोटा। अब देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट अगर आप निकालेंगे, अगर उसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू है मतलब आयोटा है, तो आप कॉन्जुगेट में क्या होगा माइनस आयोटा, मतलब आयोटा वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है बस, और कॉन्जुगेट में और कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे था 12, यहाँ आयोटा दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं आप 4 आयोटा, और नीचे क्या है 4, यहाँ पे आयोटा का साइन चेंज होगा तो प्लस आयोटा। ये वैल्यू कौन से ऑप्शन में दिख रही है, 12 - 4 आयोटा अपॉन 4 + आयोटा, 12 - 4 आयोटा 4 + आयोटा, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मतलब अगर आपको बेसिक टर्म्स का पता है, कॉन्जुगेट निकालना है, तो डायरेक्टली देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एयरफोर्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उस बुक में आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसी बुक का 4th पेपर में आपको सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d/dx की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू d² अपॉन dx²। आपको क्लास में भी बताया हुआ है ये चीज। तो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री, तो यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट कितना है यहाँ पे 2, तो ये तो क्या हो गया, इसका ऑर्डर तो हो गया आपके पास, ऑर्डर तो हो गया आपके पास 2। अब आपको पता है डिग्री फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में पावर होनी चाहिए, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर पावर नहीं है, तो आप क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन का क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा d/dx, क्यूब करूंगा तो यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ आ गया आपके पास d2y/dx² की पावर 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, इसकी पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 और डिग्री आ गया आपके पास 3। तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन किधर मिल रहा है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज concentric with the circle x² + y² - 2x + 6y - 3 is equals to 0 and passing through point 2 and 6। अब आप देखो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक का क्या मतलब होता है, 2 या 2 से अधिक सर्किल जिसका जो सेंटर है वो क्या हो सेम हो, मतलब सेंटर एक ही होना चाहिए, एक ही सेंटर से पासिंग होनी चाहिए, और रेडियस क्या हो सकती है उसकी डिफरेंट हो सकती है, तो उसको अपन कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे। देखो इसकी रेडियस ये हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, ऑब्वियसली रेडियस यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। और क्या करना चाहिए, पासिंग होना चाहिए 2 और 6 से। तो अपना पहला टास्क क्या होना चाहिए, ऐसी इक्वेशन इन चारों में से आप देख लो कि वो 2 और 6 से पास नहीं हो रही हो। अगर वो इक्वेशन 2 और 6 से पास नहीं हो रही होगी तो वो वैसे भी अपना यहाँ इसका कॉन्सेंट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो 2 और 6 से पास करने के लिए मेरे पास यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह 2 वैल्यू पुट करता हूँ और y की जगह अगर 6 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, आप किसी भी केस में यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इन सब की वैल्यू
इसकी वैल्यू +3 नहीं आ सकती, तो अपना पहला ऑप्शन खत्म हो गया। 2 6 को ये वो नहीं करेगा, ठीक है। अब आप सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे तो 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 36 मतलब 40 माइनस का 12 24 प्लस 6 36 माइनस 52। इसको अब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इनका सबका टोटल है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 52 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 0 दे देगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा बन सकता है, अभी बना नहीं है, ठीक है। और इन दोनों को अपन सोल्व करते हैं, इन दोनों को और अगर अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ और एक और देखो, ये जो इसकी कॉन्सेंट्रिक होगी उस वो इक्वेशन क्या है इसी टाइप की आपको दिखेगी, सिर्फ आपके पास क्या होगा रेडियस मतलब डिफरेंट होती है, तो आपके पास जो कांस्टेंट वाली वैल्यू ना वही मतलब डिफरेंस आ सकती है। बाकी देखो जो यहाँ पे 12x का जो कोफिशिएंट है वही 12x का कोफिशिएंट रहना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो वापस से ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, मतलब ये तीनों A C D 2 और 6 को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस वजह से अपना आंसर यही बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आप इसी टाइप से हैंडल करेंगे, अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर आप इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे कि x² प्लस y² माइनस 12x प्लस 6y प्लस d इज इक्वल टू 0 पुट करके फिर d की आप वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे, उसके बाद में आपको ये इक्वेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, इंटीग्रेशन 1 to 2x e की पावर x² dx। देखो इसमें क्या हो रहा है, सेम इसमें भी वो की वो कंडीशन हो रही है, यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ क्या कमी है, खाली 2 की कमी है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/2। अब तो x² का डिफरेंस यहाँ बन गया, ये हाफ बार पड़ा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या पुट करो आप x² इज इक्वल टू t पुट कर दो, ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt। इसको अपन वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट आप यहाँ चेंज मत करो क्योंकि आपको वापस से चेंज करनी पड़ जाएगी, लिमिट अपन लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ये हाफ बच गया, जो ये आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया x और dx की जगह 2x dx की जगह आपने क्या पुट करा dt, और यहाँ पुट कर दो आप x की e की पावर t और dt, ठीक है। अब देखो हाफ ऐसा कैसे रह जाएगा, और e की पावर t का e की पावर t होता है, तो यहाँ आप लिख दो e की पावर t। अब आप t की जगह वापस से वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, हाफ e की पावर x², और अब अपन लिमिट पुट कर देते हैं 1 to 2, ठीक है। यहाँ से आप कर दो हाफ e की पावर 2 का लिखेंगे तो 4 माइनस e की पावर 1 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे e आ जाएगा। देखो ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, e की पावर 4 माइनस e हाफ, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप लिमिट यहाँ पुट नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी क्वेश्चन सोल्व, अपने को वैल्यू तो अपने को लिमिट की वैसे भी लास्ट में ही सोल्व करनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा है कि आप पहले ये जो इंटीग्रेशन है इसको सोल्व करके सबसे लास्ट में आप लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 x माइनस 3। आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0/0 फॉर्म, क्यों यहाँ पे हो जाएगा 81, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। 0/0 फॉर्म से अपने पास डायरेक्टली एक जाता है एल हॉस्पिटल, ठीक है। एल हॉस्पिटल इसमें यूज करता हूँ, तो यहाँ आ गई लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ लिख दूंगा 4x³ और नीचे आ गया आपके पास 1। बस अब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करेंगे तो 4 इंटू में 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 से मतलब है 27 इंटू 4 मतलब 108। 108 कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसको आप एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इसको आप देखो ये तो एक तरीका हो गया, इसको एक और तरीके से सोल्व करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 x माइनस 3, ये लिमिट है आपका चल ही रहा है, ठीक है। x टेंड्स टू 3 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं x² माइनस 3 का स्क्वायर x² प्लस 3 का स्क्वायर, नीचे चल रहा है आपके x माइनस 3। इसको आप और सोल्व कर सकते हैं, x माइनस 3 x प्लस 3 x² प्लस 3 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपके पास x माइनस 3, जो लिमिट है आपका चल रहा है साथ में x3, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 3 लिमिट पुट कर सकते हैं, 3 प्लस 3 6 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास
9 और 9 मतलब 18, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 108, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। अब आप इसको क्या करें, यहाँ पे आपको टेन इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले अपन इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए मेरा पहला टास्क होना चाहिए कि ये चीज मेरे पास किस में आ जाए, 10 में आ जाए। 10 में आएगा तो 10 इनवर्स और 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको देखो कैसे सोल्व करोगे, 10 इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट आपका चल रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस में है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। लो साहब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये डायरेक्टली यहाँ पे 10 में वैल्यू दे रहा है। तो डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स, इसको आप और सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब डायरेक्टली आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कोस ये रूट है तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 एक्स बाई 2 और ये वैल्यू। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया आपके पास डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2। बस इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो 11 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखो पहला टास्क मेरा क्या था, ये चीज मेरे पास 10 बन जाए, 10 इनवर्स से 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने वही काम करा, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका इफ a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल टू a b c d देन n मतलब नंबर ऑफ a क्रॉस b, मतलब a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे। तो डायरेक्टली होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ a क्रॉस नंबर ऑफ b। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, a में 3, b में कितने 4, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 4 3 12। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन एम में। तो 12 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब आपको पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। अब आप देखो इन तीनों को डिटरमिनेंट अपने को सोल्व करना है, तो इन तीनों से क्या वैल्यू बन रही है आपकी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आप क्या करो, इनको तीनों आपस में ऐड करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा आ जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आपका ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ 1 है, यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 है, यहाँ ओमेगा है। बस यही करा मैंने क्या करा, ये रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड, इनको क्या करा, तीनों को ऐड करके रो 1 में लगा दिया मैंने क्या लिख दिया, रो 1 इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। मैंने ये संक्रिया इस पे अप्लाई कर दी, ठीक है। तो यहाँ आ गया। अब देखो इसका मतलब 0 0 0 होता है, 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। अगर एक रो आपकी सारी की सारी 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे अपन, इफ a इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के एंड b i प्लस 2j प्लस 3k, देन अपने को निकालना है a क्रॉस b का डिटरमिनेंट। आप सीधा से निकालेंगे, तो इसको आप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये आ जाएगा आपके पास a क्रॉस b इक्वल टू i j एंड k। यहाँ पे आपकी i j की वैल्यू क्या है, 1 1 1 1 2 एंड 3। बस इसका डिटरमिनेंट में सोल्व करना है। इसका सोल्व करके अपने को उसका मोड लेना, ठीक है। तो इसका सोल्व करने के लिए देखो i के रेस्पेक्ट में मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। i के रेस्पेक्ट में सोल्व करने के लिए ये गया 3 - 2, मतलब 3 - 2 माइनस j है, तो यहाँ पे 3 - 1 और यहाँ पे है आपके पास प्लस का k। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 - 1, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करा तो i यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, माइनस है, माइनस का 2j, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का k। अब इसका क्या लेना है अपने को, मोड, ठीक है। तो इसका लेने के लिए आपके पास रूट 1 प्लस 4 प्लस 1, तीनों को ऐड करा, 4 प्लस 1 प्लस 1 मतलब रूट 6। तो रूट 6 आपको कौन से ऑप्शन मिल रहा है,
ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। इफ a इज इक्वल टू ABC, B इज इक्वल टू BCD एंड C इज इक्वल टू CDE, देन A माइनस B क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अपने को ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए अपने पास B इंटरसेक्शन C होना चाहिए और A माइनस B होना चाहिए। तो आप देखो A माइनस B में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, A माइनस B में वो एलिमेंट आएंगे जो A में है और B में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसमें A माइनस B में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, खाली A। क्यों, क्योंकि A यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, C है, C भी है, तो इसमें आ जाएंगे खाली A। अब B इंटरसेक्शन C में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, B इंटरसेक्शन C में मतलब कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो है C, एक है D, तो इसमें आ गई ये। अब अपने को क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A का मल्टीप्लाई C से होना चाहिए और A का मल्टीप्लाई D से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी पूरे की वैल्यू यहाँ आ गया आपके पास A, C, A और D। तो A और C और A और D कौन से मिल रहा है, A, C और A, D आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसको आप क्या पूरा लंबा सोल्व नहीं करके छोटे छोटे पार्ट में अगर आप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत जल्दी आपके सोल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में अपन ने पेपर 4 के 15 क्वेश्चन देखे। इससे नेक्स्ट क्लास में अपन उसके आगे के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल पे हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी SSR, NDA और नेवी आर्टिफिशियल संबंधित सभी भर्तियों का स्टडी मटेरियल और जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और बुक्स अगर आपको ऑनलाइन मंगानी है तो कमेंट बॉक्स में आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे तो हमें आप कमेंट बॉक्स में आपके सिटी का नाम कमेंट करें, हम बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।